प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ रहे हैं श्री रामचंद्र जी की कहानी। ठीक है, नसर है और ये है पेज नंबर है आपका 37 और चैप्टर नंबर है आपका 6। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। ठीक है, जो श्री रामचंद्र जी हैं वो किसके अवतार हैं? हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरे मजहब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। ठीक है, कहते हैं जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में हमने पीछे कहानी पढ़ी थी कि वो कैसे थे, बहुत ही अच्छे नेक। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। वो अपने दुश्मनों के साथ कभी वैसा सलूक नहीं करते थे जैसे दुश्मनों के साथ किया जाता है। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत थी, उसने क्या कर दिया, वो डेली रूटीन में कूड़ा फेंकती रहती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हो गया कि कंटिन्यू उसका वो प्रोसेस चलता रहता था। वो रोज़ाना उसने मतलब वो जो औरत थी उन पे वो कूड़ा करकट फेंकती रहती थी। लेकिन एक बार उसने कूड़ा नहीं फेंका तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वहाँ चले गए और उन्होंने बूढ़िया का हाल पूछा कि माता जी क्या क्या बात है, आज आप क्या जो आप कूड़ा फेंकते थे आज आपने फेंका नहीं। तो वो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो चले गए और अंदर जाके देखा कि जो बूढ़ी औरत थी वो क्या थी, बीमार थी वो। ठीक है, तो मतलब इस तरह के नेक इंसान थे। ठीक है, वैसे ही इसी तरह के नेक इंसान कौन थे, मतलब नेक जो थे इंसान थे रामचंद्र जी। ठीक है, जो कि इंसान के रूप में आए थे, नबी थे वो। जैसे मतलब हिंदू है ना, हिंदू में उनको माना जाता है, जैसे मुस्लिम जो लोग हैं उनमें माना जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो जो रामचंद्र जी थे वो हिंदुओं के अवतार थे। ठीक है, रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। ठीक है, रामचंद्र जी जो थे कहाँ पे पैदा हुए थे? अयोध्या में। और उनके वालिद का क्या नाम था? राजा दशरथ। ठीक है, वो राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3। ठीक है, उन्होंने शादी की थी लेकिन उनकी कितनी रानियां थी? 3। ठीक, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक, 3 रानियां थी। एक का नाम था कौशल्या, दूसरी का नाम था कैकेयी और तीसरी का नाम था सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए। ठीक, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन जो 3 रानियां थी उनके 4 बेटे हुए। क्या क्या नाम था उनका? रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे। ठीक है, जो रामचंद्र जी पैदा हुए थे वो कौशल्या के बेटे थे। भारत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। ठीक है, जो ये कितने भाई थे? कितने भाई थे भाई? 4 भाई थे, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक, अच्छा जी, इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। ठीक है, रामचंद्र जी कैसे थे? नेक थे, बड़े अच्छे विचार थे उनके, बहादुर थे। ठीक है, और अक्लमंद थे। उनको बहुत ज़्यादा अक्ल थी, वो अक्ल से जितना भी काम करते थे अपने हिसाब से काम करते थे। ठीक है, अक्लमंद थे वो। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का विरासत बड़ा बेटा हुआ करता था। ठीक है, कहते हैं जो रिवाज था वहाँ पे, रिवाज के मुताबिक जो उधर जिस पे जो तख्त होता है जिस पे राजा बैठता है, ठीक है, राजा की गद्दी। ठीक है, राजा के तख्त का विरासत बड़ा बेटा हुआ करता था। ठीक है, जो जैसे राजा है उनका जो भी बड़ा बेटा होगा तो वो उनकी विरासत को संभालेगा, उनके तख्त पे बैठेगा। ठीक, अच्छा जी, राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। ठीक है, जो राजा दशरथ जो उनके वालिद थे, जो उनके पापा थे रामचंद्र जी के, तो वो भी चाहते थे कि जितना भी मेरा राजपाट है वो रामचंद्र को ही मतलब दिया जाए। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला, ठीक है, कैकेयी उनकी पत्नी थी। ठीक है, जब उनको इस ख्वाहिश का पता चला कि इनको राजपाट देना चाहते हैं तो बड़ी खफा हुई वो।
ठीक। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। ठीक है, कैकेयी का बेटा कौन था? भरत। और वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वही राजगद्दी, वही इस पे जो है मतलब जो इनका जो तख्त है उस पे जो यही बैठे। ठीक है, राजगद्दी पे भरत बैठे, ना के रामचंद्र बैठे। ठीक। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था। ठीक। कैकेयी ने क्या किया था? एक बार जब कभी जो राजा जो दशरथ थे उनको कुछ हुआ था तो उन्होंने उनकी जान बचाई थी। किसने? रानी कैकेयी ने। और उन्होंने उस वक्त उनसे क्या किया था? एक वादा किया था कि जब तुम्हें जरूरत होगी तो मुझसे आप मांग सकते हो। कैकेयी ने इस मौके का गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। ठीक। देखो अब कैकेयी ने क्या चाल चली। कैकेयी ने क्या किया? जो उन्होंने उसके साथ वादा किया था कि जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप मुझसे मैंने आपसे वादा किया है। तो जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा होते थे वो वादे के पक्के होते थे, अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने उनसे ज़ुबान की थी, वादा किया था कि जब भी आप कुछ बोलोगे तो मैं वो बात मानूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप रामचंद्र जी जो हैं उनको 14 वर्ष का 14 साल का वनवास में भेज दो, इनको जंगल में भेज दो और गद्दी किसको दे दो? भरत को, जो उनका बेटा था। ठीक है। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे इसलिए उन्हें कैकेयी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आदाब।